Hello, welcome to my YouTube channel. I hope you're all doing well. अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप मेरी वीडियोस सबसे पहले देख सकें. So a lot of students were asking about my journey as a repeater. So आज मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाऊं ताकि रिपीटर्स को थोड़ी मोटिवेशन मिले और आइडिया मिले कि उन्होंने कैसे प्रिपरेशन करनी है. So let's start it. So first of all, congratulations to all who got admissions in medical colleges. और रिपीटर्स के लिए हमारे पास बहुत सी वेल विशेस हैं और गाइडलाइंस हैं जिनको अगर वो फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह इस साल उनका भी एडमिशन हो जाएगा. सो बीइंग अ रिपीटर सबसे पहला जो प्रॉब्लम बच्चों के लिए आता है कि क्योंकि वो न पिछला साल उनका ज़ाया हो जाता है इसलिए उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एनजाइटी शुरू हो जाती है. अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो इसी तरह मेरे साथ भी हुआ था. मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी. सबसे बड़ी डिप्रेशन की वजह ये होती है कि जिससे मेरी वजह थी कि मेरे एफएससी मैट्रिक में बहुत अच्छे मार्क्स थे और मेरी पोजीशंस थी. मैंने ये फेलियर फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था और मैं उसको कोप अप ही नहीं कर पा रही थी. तो मैंने पढ़ना वगैरह शुरू के मंथ में बिल्कुल छोड़ दिया हुआ था. और दूसरी रीज़न ये होती है कि रिलेटिव्स और आपकी फैमिली के एक्सपेक्टेशंस पे जब आप पूरा नहीं उतरते तो फिर आपको एनजाइटी होना शुरू हो जाती है. वो आपने इन चीज़ों को अपने करीब ले आने देना और आपने बस कंसिस्टेंट एफर्ट्स करते रहना है और ये सोचना कि इस साल मैं कर लूँगी तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कर लेंगी. इसके साथ साथ आप नमाज़ वगैरह भी पढ़ते रहेंगे तो आप खुद ब खुद ही पॉजिटिव रहेंगे और डिप्रेशन वगैरह आपसे दूर रहेगा. सेकेंड थिंग इज़ दैट बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क. आपने कोई भी डे स्किप नहीं करना. आपने स्टडीज़ को कैरी ऑन रखना है विद द टाइम टेबल. आपके पास एक टाइम टेबल होना चाहिए. आपने हर रोज़ कितने टॉपिक्स करने हैं, कितने सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, कितना टाइम देना है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए. अब आपके पास रिपीटर्स के पास डिले करने का और कोई चांस नहीं होता. तो अब आप लोगों ने ये सोचना है कि मैंने एक और साल नहीं लगाना. जो ये साल है इसको बेहतरीन तरीके से प्लानिंग करूँगी, स्मार्ट वर्क करूँगी, तब मेरे पास रिज़ल्ट्स भी अच्छे आएंगे. तो आपने कंसिस्टेंट रहना है, कोई भी डे स्किप नहीं करना और अपना टाइम ज़ाया नहीं करना. सो मेरी पर्सनल एडवाइस ये है आप लोगों को कि जब आप लोग रिपीट कर रहे हैं तो आपको अगर कोई आप अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको उसके अर्ली प्रेप सेशन ज़रूर ज्वाइन करने चाहिए. इससे ये होता है कि घर रह रह के जो आपको डिप्रेशन होता है वो आपका फिनिश हो जाता है और आप जब बाहर निकलते हो तो आपको पता चलता है कि आपके कंपटीशन में कितने लोग हैं और उनकी प्रिपरेशन कैसी है. तो आई प्रेफर कि रेगुलर सेशंस के बजाय अगर आप अर्ली प्रेप सेशन, क्योंकि मैंने रेगुलर सेशन ज्वाइन नहीं किया था उस टाइम, मैं खुद ही घर बैठ के तैयारी करी थी क्योंकि मेरी तैयारी मुझे पता था कि कंप्लीट हो चुकी है. तो मैंने इसलिए सिर्फ अर्ली प्रेप सेशन ज्वाइन किया था. उसमें ये होता है कि बच्चे भी कम होते हैं और वहाँ पर आप टीचर से इंगेज कर सकते हो, क्वेश्चनिंग ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है बहुत जल्दी स्टेज पे. जब आप रिपीट कर रहे हैं तो आपको नोट्स मस्त बनाने चाहिए. आपको अपने प्रीवियस नोट्स पे रिलाई नहीं करना चाहिए क्योंकि जब आप न्यू नोट्स बनाएंगे तो उनको आप नीट एंड क्लीन बनाएं और हर साल सिलेबस में बहुत सी चीज़ें ऐड होती हैं. तो आई प्रेफर कि आपको न्यू नोट्स बनाने चाहिए और आपको वो नीट एंड क्लीन बनाना चाहिए क्योंकि एट द एंड जब आप आखिरी मंथ चल रहे होते हैं तब आप इतना ज़्यादा टेक्स्ट बुक्स नहीं खोलते. आप एंड पे नोट्स को ही रिवाइज़ कर रहे होते हैं. तो आपको नोट्स मस्ट बनाने चाहिए. उसके बाद एक और चीज़ कि आपको अपनी टेक्स्ट बुक्स को फॉलो करना चाहिए. आप हैंड बुक्स जो होती हैं एंट्री टेस्ट सेशंस की वो ज़रूर कैरी करें, लेकिन आई प्रेफर कि वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करें लेकिन फॉलो आप अपनी बुक्स को करें. अब क्योंकि ये नेशनल एमडी कैट हो गया है तो आपको बुक्स जो हैं वो आपको फेडरल की भी फॉलो करनी है और पंजाब की भी फॉलो करनी है. इसमें मैं आपको बता देती हूँ. तो बुक्स, टेक्स्ट बुक्स मैं आपको बता देती हूँ. बायोलॉजी जो है वो अपने पंजाब और फेडरल दोनों की करनी है क्योंकि दोनों से आता है. जो अब का नेशनल एमडी कैट है उसके रिलेटेड बता रही हूँ. उसके बाद फ़िज़िक्स जो है वो मैंने सिर्फ पंजाब की थी और जो पेपर था वो मोस्टली पंजाब की बुक से ही था. और केमिस्ट्री आपने फेडरल से मस्ट करनी है. ख़ास तौर पे जो सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री है वो जो ऑर्गेनिक पोर्शन है उसका वो सारा फेडरल से करना है क्योंकि आपका एमडी कैट तो फॉलो कर ही रहा है फेडरल की बुक्स को, लेकिन जो पहले भी एमडी कैट होता था उसमें भी जो केमिस्ट्री सेकेंड ईयर में ऑर्गेनिक का पोर्शन है वो हमेशा फेडरल की बुक से फॉलो होता था. तो अगर आप फेडरल की बुक को फॉलो करें तो ना एमडी कैट तो आपका क्लियर हो जाएगा, इसके साथ साथ आपका नम्स भी क्लियर हो जाएगा क्योंकि वो भी फेडरल की बुक्स को फॉलो करते हैं. तो लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश की बात करें तो मैंने लॉजिकल रीजनिंग
जो है वो बेसिकली प्रिपेयर की थी, जो किप्स की न्यू बुक आई थी लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर, उससे, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर आपको बहुत सी बुक्स मिल जाएंगी, आपको गैट भी मिल जाएगा इवन, लेकिन आपके लेवल की जो एमडी कैट के लेवल की लॉजिकल रीजनिंग है वो किप्स की बुक में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की हुई थी और एज इट इज़ ही क्वेश्चंस आए थे एमडी कैट में। तो आई प्रेफर कि इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग जो है वो आप किप्स की प्रैक्टिस बुक से ही करें। एट द एंड मैं आपको ये कहूँगी कि अल्लाह ताला पर यकीन रखें, क्योंकि उसने आपको पैदा किया है तो उसने आपके लिए बेहतरीन लिखा हुआ होगा, बस आपको ये है कि उसके लिए मेहनत करनी है। लोगों को कहने थे जो वो आपको कह रहे हैं, इस टाइम पे लोग बहुत कुछ कहते हैं कि हाँ आपका क्लियर नहीं हो सका, लेकिन आपने अल्लाह ताला पे यकीन रखना है, आपने अपने प्रॉब्लम्स अल्लाह ताला को बताने हैं और पॉजिटिव रहें, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप पॉजिटिव ही अट्रैक्ट करेंगे। तो यही कह के मैं सम अप करना चाहूँगी कि अगर आपको कोई गाइडलाइंस चाहिए हो, किसी रिलेटेड कोई नोट्स चाहिए हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। आई विल श्योरली कंसीडर दैट। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई एम श्योर अगर आप ये टिप्स फॉलो करें तो आप इस साल एमडी कैट ज़रूर क्रैक कर लेंगे। इसलिए अल्लाह ताला पे यकीन रखें, दुआ करें और मेहनत करें। अल्लाह हाफिज़।